आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय मंथन। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं की चल रही बैठक खत्म हो गई। अपडेट ये है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो गया है और अपडेट हमें मिल रहा है इस बैठक को लेकर ये बैठक खत्म हो गई है। काफी समय तक ये बैठक चली, मंथन के बाद ये बैठक खत्म। अब क्योंकि अन्य बैठकें भी होना बाकी है, चुनाव समिति की बैठक भी होगी, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है अलग अलग स्टेट के, और माना जा रहा है कि कम से कम 100 नामों की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जिसमें अलग अलग स्टेट के प्रत्याशियों के नाम होंगे। लेकिन राजस्थान को लेकर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। लेकिन जब सूची आएगी तो पहली सूची में कितने नाम राजस्थान के प्रत्याशियों के होंगे, पार्टी यहां से कितने प्रत्याशियों को पहली सूची में तस्वीर को पूरी तरीके से साफ करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मंथन हर लिहाज से किया जा रहा है। क्या हारे हुए नेताओं को भी चुनाव लड़वाना है? जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी दावेदारी कितनी ज्यादा मजबूत है? इन सभी बातों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस पर ज्यादा जानकारी देंगी। अदिति, क्या रहा तो कुल मिलाकर बैठक में? देखिए, अभी एक दौर की वार्ता और चल रही है। आपको अभी अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लंबी बैठक हुई जी, जो लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा के वक्त चली। अब देखिए, एक खबर ये भी आई थी कि एक सीपी जोशी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में एक बैठक होनी है। तो एक बार चर्चा की जा चुकी है, सर्वेस को समझते हुए, ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए, ईस्टर्न राजस्थान को समझते हुए। अभी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने ज्वाइन किया है, उनको लड़ाने के बाद कनकमल कटारा और उस इलाके के इम्पैक्ट को समझते हुए, इसके साथ साथ अजमेर में किसको उतारना है। अजमेर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, सचिन पायलट का दबदबा है, गुर्जर वोटर्स को समझते हुए, और जातीय समीकरण को साधना, यानी जाटों को भी साधना है। वहीं राजेंद्र राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से जहां पर उनकी चर्चा चल रही है, तो क्या सतीश पूनिया जाट है वो लड़ेंगे। तमाम तरीके की बातों के साथ, कई फैसलों के साथ अभी आपस में बैठक चल रही है। जो नेता आपस में बैठे हैं, भाजपा कार्यालय में ही मौजूद है। अभी आपस में चर्चा, जिसमें प्रभारी भी हैं, जिसमें सीएम भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कोर ग्रुप के लोग हैं, वो आपस में फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कल जब सीईसी की बैठक है, उससे पहले कई दौर की वार्ता रहेगी कोर ग्रुप की अपने आप में, फिर प्रभारी के साथ, और उसके बाद फिर एक ये तमाम बातचीतें चलेंगी। तो अब मैं आपको एक लबोलबाब समझा दूं कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हो चुकी है, कई मुद्दों पर सहमति बनी है, कई मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो अभी वो विचार चल रहा है। विचार खत्म होने के साथ साथ जो भी फैसले होंगे वो अरुण सिंह को और प्रदेश अध्यक्ष को बता दिए जाएंगे, जो आला कमान को अवगत करा दें। अदिति, कई मुद्दों पर विचार करने को कहा गया है, ये कौन से मुद्दे हैं? क्या जो पैनल प्रत्याशियों के नामों का बनाया गया है उनमें से अभी मंथन होना बाकी रह गया है क्या? देखिए, जाहिर तौर पे 25 सीटों में कई सीटों पर टिकट कट रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किसको लड़ाना है, किसको उतारना है, और फिर कोई बागी ना हो जाए। तमाम ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी फैसले लेने बाकी हैं, या कोई इस तरह के फैसले, जैसे जिक्र था कि लालचंद कटारिया आएंगे, लेकिन अब उनके आने की बात टल चुकी है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर अब क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, और खास तौर पर जो टिकट कटेंगी उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर अभी, यानी कि आप एक चीज समझ लें कि कुछ सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, उन सीटों पर विचार विमर्श और फर्दर फीडबैक लेने के लिए कहा गया। चलिए ठीक है अदिति, नजर बना रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।